नफ़रत की एक बहुत बड़ी वजह हमारे माशरे में इख्तलाफी राय है। याद रहे, इख्तलाफात का मकसद हरगिज़ नफ़रत नहीं होता। इख्तलाफात तो जिंदा कौमों की पहचान होते हैं। हम बहैसियत मुसलमान, चूँकि सहाबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, सहाबा की जमात में सबसे अफजल अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अगर बात करें, इख्तलाफात अगर नफ़रत की अलामत होते तो ये दोनों हस्तियाँ कभी आपस में मोहब्बत न रखती जिनके मैं और आप कसीदे पढ़ते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सबसे ज़्यादा इख्तलाफ करने वाली जो शख्सियत थी वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी, और वो बार बार इजहार भी कर चुके थे कि उमर, तुम हमेशा मेरी बात से, मेरी राय से इख्तलाफ करते हो। और इख्तलाफात का अंदाज़ा अब यहाँ से लगाएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी ये दोनों इख्तलाफ कर लिया करते थे। एक मरतबा इनकी आवाज़ें बुलंद हो गई, अल्लाह को पसंद नहीं आया। अल्लाह ने कुरान पाक की आयत नाजिल कर दी, सूरह हुजरात की मेरे ख्याल से आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह के नबी की मौजूदगी में अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो, इस तरह से बात ना करो जिस तरह तुम आपस में करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। हदीस बताती है कि इस आयत के नुज़ूल के बाद हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी बुलंद आवाज़ में बात नहीं की, हमेशा धीमा कहते थे। इन दोनों के इख्तलाफात पर अहदीस भी खामोश नहीं है, बेशुमार अहदीस मौजूद हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहतरीन मिसाल है।